Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 and paper 2 CS faculty. So I hope everyone is fine. तो 6th से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है एंड एवरीवन हैव ए फियर कि किस तरीके से एग्जाम जाएगा, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो बहुत इन शॉर्ट मैं आप लोगों को 5 से 7 चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे, थोड़ा मोटिवेटेड फील करेंगे और इसी के साथ साथ जो थोड़े आप सिली मिस्टेक्स करके आते हो उस चीज का आप लोगों ने वहां पर ध्यान रखना है। तो ये छोटा सा वीडियो रखूंगी, बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम मैं यहाँ पे नहीं लूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो उन सभी में आप लोगों की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के वर्क करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपने डू क्या क्या करना है और डोंट में आपका क्या क्या जाएगा। देखो, आप लोगों ने जितना प्रिपरेशन करना था वो सारा कुछ आप कर चुके हो। तो अभी मैं लास्ट मिनट पे ये नहीं कहूंगी कि शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, वो कुछ भी अब आप लोगों के लिए या फिर कोई नई चीज आप पढ़ना शुरू कर दो या किसी टाइम टेबल को बना लो, क्योंकि एक दिन के अंदर वो चीज पॉसिबल नहीं है। सो इट्स बेटर कि अभी सारी चीजों को आप वाइंड अप कर दो। अगर आप लोगों ने अब यहाँ पे वाइंड अप करना है तो स्पेशली फिर करना क्या है, एक तो प्रॉपर स्लीप लेना है, हेल्दी आप लोगों ने खाना खाना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट मिनट पे काफी बार ऐसा होता है, इतना एंजाइटी हो जाता है तो आप लोगों का जो स्टमक है या और चीजें डिस्टर्ब कर जाती है, तो उन चीजों से आप लोगों ने बचना है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। थोड़ा सा आप मेडिटेशन कर सकते हैं इस चीज के लिए, राइट। की डेफिनेशंस को आप जस्ट एक फन फन के अंदर रिकॉल कर सकते हैं अपना जस्ट जब लेटते हैं। तो ये तो वही डूज है जो कि इतने टाइम से 6 महीने से हम बार बार बताते हैं कि ऐसे आप लोगों को करना है, वैसे करना है। अब आते हैं आप लोगों को एग्जाम के अंदर किस चीज का ध्यान रखना है। टिप नंबर 1 आप लोगों का आ जाता है कि जब भी आप लोग किसी भी एग्जाम में जाते हैं, डोंट पैनिक। इफ यू हैव डन द प्रिपरेशन यू विल बी फाइन, ट्राई टू रिलैक्स एंड योर एग्जाम विल गो स्मूथली, ठीक है, बहुत अच्छे से जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि अगर आपको फर्स्ट लुक में वो क्वेश्चन आता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाना है। टिप नंबर 3 आ जाता है कि जो आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा वो 3 तरीके से हम एक्चुअली क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। 3 चीजें हम सामने क्या देखते हैं कि एक तो आप लोगों के सामने लेट सपोज मान लिया 100% आप लोगों के क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन जो होंगे। एक ऐसा आएगा जिसमें आपको 30% ऐसा है फर्स्ट लुक में आप उसको क्रॉस कर जाएंगे। फिर अराउंड 30-40% आपको ऐसा लगता है कि जिसके आप लोगों को दो दो ऑप्शन आंसर लगते हैं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। और लास्ट में होता है जब आप लोगों का अच्छे से दिमाग लगाना पड़ता है। इस तरीके से क्वेश्चन की बाइफर्केशन मिलती है। तो फटाफट से एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर पे जितना आपको आता है एक लुक आपको पूरे क्वेश्चन पे लेके जाना है। फिर नेक्स्ट राउंड आपको जो 50-50 में बचे हैं उस पे करना है और फिर लास्ट में आप लोगों को जहां पर आपको टाइम कंज्यूम होगा वो ट्राई करना है। जैसे पेपर 1 में डीआई है, फर्स्ट लुक में आपको अगर लगता है इजी है तभी उसके अंदर आप स्टक करें, अदरवाइज उसको लास्ट के लिए रखें। ये था आप लोगों का टिप नंबर 3। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता, हम लोग जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि हमें ये टॉपिक तो बहुत टिप्स पे आता है और उसी जल्दबाजी में उनकी की पॉइंट्स नहीं ध्यान देते हैं कि एग्जाम में कोई ओनली वर्ड है या फिर एग्जाम में नोट आपसे पूछा है या फिर आप लोगों से इनकरेक्ट पूछा है या फिर आपसे करेक्ट पूछा है। तो ये वर्ड्स का आपने स्पेशली ध्यान देना है कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है। टिप नंबर 5 आ जाता है कि जब भी आप क्वेश्चन की रीडिंग करें तो एटलीस्ट 2 बार देखें कि आपका क्वेश्चन क्या है और आपका आंसर क्या है। और अगर फर्स्ट लुक में आपको थोड़ा डाउट लगता है तो इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी के देख सकते हैं और हिंदी वाले बच्चे एक बार इंग्लिश को देख सकते हैं। बहुत बार ऐसे वर्ड्स जैसे इंडियन लॉजिक को वो हेल्प हो जाता है, आईसीटी है उसमें इंग्लिश आपको हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आपको कोई कीवर्ड जरूर दिखाई देगा जिससे कि आप उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे मत लेके जाइएगा, चाहे पेपर 1 है पेपर 2 की, इतना इजी मेरे से सॉल्व कैसे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे टाइम की आपको इंपॉर्टेंस देखना है, स्मार्टली आप लोगों को वर्क करना है। तो ये सारे अटेम्प्ट करने के बाद कि सारे क्वेश्चन ध्यान से रीड करने, ऑप्शन ध्यान से देखने, क्योंकि हो सकता है वो डेफिनेशन आगे किसी क्वेश्चन में यूज हो जाए। इन सबको करने के बाद जब लास्ट में आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है, बिल्कुल हम लोग ब्लैंक बैठे हैं, तब आ जाता है कि कोई भी क्वेश्चन आपको ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है, चाहे तुक्का ही सही लास्ट में, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चाहे आप तुक्का ही लगाएं, तुक्का भी आपको स्मार्टली लगाना है कि वहां पे कोशिश करो 50-50 आप वहां पर
कोई कीवर्ड, वो सिचुएशन को रिकॉल करो जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट देखा है, उससे रिलेटेड ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, तब कोशिश करो आप तुक्का तभी लगाएं। हो सकता है 2-3 नंबर आप यहाँ से भी ले आए। तो जो भी फर्स्ट टाइम आपका अपीयर करने वाले हैं एग्जाम के अंदर, वो ध्यान रखेंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना। और लगातार आपका 3 ईयर एग्जाम जाता है, तो ऐसा नहीं कोई आपका ब्रेक्स में जाएगा, आप किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है, उसका डेमो का वीडियो भी आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। सो ये कुछ डूज हैं कि आपको बिल्कुल काम रहना है, और डोंट में मैंने आप लोगों को बता दिया क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव। एंड टू बी फ्रैंक, अगर आप क्वेश्चन में नोट इनकरेक्ट करेक्ट ओनली वर्ड्स का ध्यान रखते हैं, तो बहुत बार 2 से 3 क्वेश्चन आप पक्का ठीक करके आएंगे। और काफी बार इंग्लिश से हिंदी एक बार देख लेंगे, या हिंदी से इंग्लिश, मतलब 2-4 क्वेश्चन ये वाला ऐसा आपका हैक है जो कि क्वेश्चन आपके ठीक कराता ही कराता है। जल्दबाजी में कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं करना है ओवर कॉन्फिडेंस में आके, राइट। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर ऑल एनालिसिस और पेपर 1 पेपर 2 अपडेट्स। बाय बाय।